एक कपल जो कि बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप में है, जिसकी घर गृहस्थी एकदम मस्त चल रही है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है। हस्बैंड वाइफ में से कोई ऐसा डोमिनेटिंग नहीं दिख रहा है, ना कोई किसी को अब्यूज़ कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं और भरपूर दिख रहे हैं, बिकॉज वो ब्लॉगर हैं। तो उनका तो सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। कभी ऐसा लगा नहीं कि एक दूसरे पे ये लोग हास हैं, एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ऐसे कपल के बारे में अफवाह ये फैला देना कि उनके डिवोर्स हो रहे हैं, मतलब इतना गंदा र्यूमर्स। और भाई ये नॉर्मल लोग हैं, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि इनके डिवोर्स होंगे और ये होंगे वो होंगे। कहाँ ये बिहार वगैरह में डिवोर्स वगैरह होता है, और ये बहुत बहुत सिंपल लोग हैं। तो मुझे तो मैंने भी कहीं पे कोई मुझे बताया कि इनके डिवोर्स के रूमर्स उड़ रहे हैं। मैं इनके हेटर्स के लिए सोचती हूँ कि भाई कुछ नहीं, आपके पास तो थोड़ी सी बुद्धि ही ले आती, क्योंकि बात ऐसी करो ना जिसमें कोई लॉजिक हो। ऐसी बेसलेस बातें, ये किस टाइप के घिनौने लोग हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या महान दिखाने के लिए और दूसरे को नीचे गिराने के लिए किस हद तक गंदगी करते हैं। चलिए यार, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ मैंने कम बैक किया है, तो व्यूज़ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, बिकॉज आई नो कि कहीं नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा। और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को हाइप दीजिए, प्लीज़ लाइक करो यार, कॉमेंट करो प्लीज़। एक कपल जो कि बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप में है, जिसकी घर गृहस्थी एकदम मस्त चल रही है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है। हस्बैंड वाइफ में से कोई ऐसा डोमिनेटिंग नहीं दिख रहा है, ना कोई किसी को अब्यूज़ कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं और भरपूर दिख रहे हैं, बिकॉज वो ब्लॉगर हैं। तो उनका तो सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। कभी ऐसा लगा नहीं कि एक दूसरे पे ये लोग हास हैं, एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ऐसे कपल के बारे में अफवाह ये फैला देना कि उनके डिवोर्स हो रहे हैं, मतलब इतना गंदा र्यूमर्स। और भाई ये नॉर्मल लोग हैं, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि इनके डिवोर्स होंगे और ये होंगे वो होंगे। कहाँ ये बिहार वगैरह में डिवोर्स वगैरह होता है, और ये बहुत बहुत सिंपल लोग हैं। तो मुझे तो मैंने भी कहीं पे कोई मुझे बताया कि इनके डिवोर्स के रूमर्स उड़ रहे हैं। मैं इनके हेटर्स के लिए सोचती हूँ कि भाई कुछ नहीं, आपके पास तो थोड़ी सी बुद्धि ही ले आती, क्योंकि बात ऐसी करो ना जिसमें कोई लॉजिक हो। ऐसी बेसलेस बातें, ये किस टाइप के घिनौने लोग हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या महान दिखाने के लिए और दूसरे को नीचे गिराने के लिए किस हद तक गंदगी करते हैं। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत टाइम से तो मैं थी भी नहीं यूट्यूब पे, और जब मैं यूट्यूब पे आई भी थी ना, तो मैंने मतलब एक ही दो वीडियो भी डाले हैं, व्यूज़ भी नहीं जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि बहुत गैप के बाद मैं आई हूँ, बहुत लंबे ब्रेक पे थी मैं। तो अभी मैं आई भी हूँ, तो मैंने यही सोचा था कि मैं इन लोगों पे बात ही नहीं करूँगी, बिकॉज़ भाई हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हमारे लिए अपने रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन लोगों पे बात करने का मतलब यही है कि आपको आए दिन कोई भी ऐरा गैरा नत्थू कैरा मुँह उठा के टारगेट करेगा, और वो हमसे सहन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इन लोगों पे बात ही नहीं करनी है। बट यार, एक टाइम था जब मैं कामनी जी पे रिएक्शन दिया करती थी, वो मुझे काफ़ी पसंद हैं, बहुत अच्छी लगती हैं वो मुझे आरती भी बहुत पसंद है। मैं आरती का भी एक वीडियो मैंने देखा था जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरा मन किया कि मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँ, बट कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को रोका कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी, इन लोगों पर नहीं बात करनी। बट अभी जब मैंने एक कामनी जी का वीडियो देखा ना, तो वो मतलब मेरे से रहा नहीं गया कि इनके डिवोर्स के ट्यूमर्स उड़ रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक वीडियो अभी जो डाला है, पहले तो उन्होंने समृद्ध मार्ग के बारे में जो बात करी, तो उनके बिज़नेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि उन्होंने जो बिज़नेस सेटअप किया है, जो फैक्ट्री लगाई है, उसके बाद शायद मेरा उन पे ये पहला वीडियो है, तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था। तो इस वीडियो के माध्यम से भगवान माता रानी आपको खूब तरक्की दे आपके बिज़नेस के लिए। और मैं सोच रही थी ना, मैं भी मंगवाऊँगी अपने मॉल वॉल के लिए ना
मैं वो करूँगी, मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कैसे क्या प्रोसेस उसका है। अगर रीज़नेबल लगेगा, क्योंकि हम लोग तो लेंगे तो मतलब थोक भाव में मंगवाएंगे अपने मॉल के लिए, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर मंगवाऊँगी। हाँ, तो वो तो हो गई एक अलग बात। बट इनका एक जो वीडियो आया उसमें ना ये काफ़ी हर्ट दिख रही हैं। ये अपने रिश्तों से हर्ट है। मैं किसी के भी रिश्ते पे कोई टिप्पणी करने वाली कोई नहीं होती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि रिएक्शनिस्ट कहने को तो आते हैं कि वो किसी को सही बोल रहे हैं, उनका भला कर रहे हैं, बट ना चाहते हुए भी ना उनके फैमिली रिलेशन को और हार्म करते हैं। अगर 2-3 लोग हैं तो आप एक को अच्छा बोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे के लिए चीज़ें सिचुएशन सही नहीं होती, तो आपस में और खटपट होती है। तो मुझे उस कीचड़ में तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। तो मैं बस बात उस बारे में करूँगी कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने डिवोर्स का र्यूमर्स फैलाया है। मतलब इतनी बेसलेस बातें। और कामनी जी के जो हेटर्स हैं वो काफ़ी, मुझे लगता है ना, एकदम नीचे दर्जे के लोग हैं। और हेटर्स तो एक्चुअली होते ही ऐसे हैं, क्योंकि इनके बारे में हमेशा से ही बहुत गंदी 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 से गंदी, भद्दी से भद्दी बातें की जाती है। जैसे कि पहले मैं वीडियो बनाती थी तो इनके हेटर्स इनको अतुली दतुली, पता नहीं दांतों फातों क्या क्या करके बोलते हैं। वहीं पे अजीत भाई साहब के बारे में भी बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोली जाती है। तो शायद ये किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट है जो कि इनके वीडियो में दिखा। और इनकी आंखें थोड़ी मतलब अजीब सी लगी। आप लोग भी बताइएगा कि क्या मैंने सिर्फ ये फील किया कि आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रही हैं। तो फर्स्टली तो मैं एक यही चीज़ इनको समझाने की कोशिश करूँगी कि आप एक बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके हस्बैंड के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी और प्यारी है, आपका बच्चा एक है, बहुत अच्छी घर गृहस्थी, जो भी फैमिली में आप रह रहे हो, जैसे भी जो भी बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। अगर फाइनेंशियल भी इनकम की बात की जाए तो सब कुछ माइंड ब्लोइंग है। अपना सोशल मीडिया पे काम करो, अब तो आपने बिजनेस की तरफ ही मूव किया है। तो छोटी छोटी बातों से ना इंसान को हर्ट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं इसी वीडियो में आरती के लिए भी बोलना चाहूँगी कि उनका भी एक वीडियो आया था उसमें भी उनके वीडियो से जो मुझे अनुमान लगा कि उनके घर में भी फैमिली प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो पता है क्या, मेरा ये मानना है कि रिश्तों में आप अपना एफर्ट लगाओ, बिल्कुल लगाओ, जी जान लगा दो, बट एक टाइम के बाद जब आपको लगे कि आप नेगलेक्ट किए जा रहे हो तो फिर उसमें फालतू का ना खाद पानी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहावत है ना, जो पेड़ जो पौधे एकदम मर गए ना, गल गए, उसमें आप कितना भी खाद पानी डालो कुछ नहीं उसका हो सकता। तो यही चीज़ है। तो अपनी घर की गृहस्थी में खुश रहना चाहिए, बिकॉज आप सबको प्लीज़ करके खुश नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि जो लोग आपसे खुश नहीं हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए आप जी जान लगा दो तो उसका आउटपुट जीरो निकलेगा और आप बार बार उन चीज़ों से हर्ट होगे। जैसा कि कामनी जी ने बोला कि मैं अपने रिश्तों में बहुत देती हूँ, चाहे वो घर हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, ये वो। तो कभी कभी ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है। जब आप हर किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल हो, तो वो हर टाइम प्लीज़ करते हो ना, तो सामने वाला आपकी बड़प्पन नहीं देखता। सामने वाला समझते कि यार ये तो है ही इस दुनिया में मुझे प्लीज़ करने के लिए। तो मुझे ना ये इन चीज़ों में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं लगती। बिकॉज़ जहाँ पे रिश्ते अच्छे होते हैं ना, वहाँ पे बार बार जताने की ज़रूरत ही नहीं होती कि हमने तुम्हारे लिए ये किया और मैं अच्छी हूँ। बताने की ज़रूरत ही नहीं होती कि मैं अच्छी हूँ, क्योंकि सामने वाला खुद ब खुद समझ जाता है कि अच्छी हैं आप। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने घर की गृहस्थी पे फोकस कीजिए, अपने हस्बैंड पे, अपने बच्चे पे, अपने बिजनेस पे और बच्चे की स्टडी पे। दैट्स इट। आपको किसी को प्लीज़ करके खुद को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इनकी ननद से भी एक जो हुआ, वो भी मुझे बहुत गंदा लगा। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे नई बात करनी थी। लेकिन इस बार ना इनके डिवोर्स तक लोग पहुंच गए। ये किस गंदे मानसिकता के लोग हैं समझ नहीं आता। इन्होंने भी बोला कि पता नहीं वो क्या खाते हैं, अन्न तो नहीं खाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अन्न नहीं खाते। ज़्यादा गंदा जो बोलता है ना, वो भी अन्न ही खाता है। बिकॉज डॉगी तो ये वीडियो बना नहीं रहा होगा ना, डॉगी तो ऐसे कमेंट नहीं पास कर रहा है कि इनके डिवोर्स हो रहे हैं। वो इंसान ही है, तो खाते तो अन्न ही होंगे, लेकिन बहुत गंदे माहौल में गंदे ब्लड का आई थिंक वो रिजल्ट होता है जो इस टाइप की बातें करते हैं।
तो वो तो जो करते हैं वो करते हैं। आपने खुद भी जो थंबनेल पे लिखा है ना हमारा डिवोर्स हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरा ये मानना है नेगेटिव चीज़ों को अपने आप से हमेशा कोसों दूर रखना चाहिए। तो आपको ना तो ये सब सोचने की ज़रूरत है, ना ही सफाई देने की ज़रूरत है। ऐसे मुद्दों पे तो बात करने की कोई तुक ही नहीं बनती है। मतलब आपके और आपके हस्बैंड के बीच में किस तरीके का एक रिस्पेक्ट वाला रिश्ता है, किस टाइप का एक प्यारा सा बॉन्ड है वो आपकी ऑडियंस को भी दिखता है और ऑफ कोर्स हेटर्स को भी दिखता ही होगा। बट जस्ट बिकॉज कि उनको आपको ना नीचे खींचना है तो वो गंदगी करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, हर लेवल को पार करेंगे। तो वो तो कोई कुछ नहीं, उसको रोक नहीं सकता। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, बिकॉज़ आप काफ़ी हर्ट लग रही थी, तो आप रिलैक्स रहिए, ऐसे र्यूमर्स पे ध्यान मत दीजिए। ये जंगली लोग हैं, शायद इनके घर में यही सारी चीज़ें होती होंगी, तो ये समझते हैं कि डिवोर्स ईजी है। अच्छा, दूसरी तरफ ये जिन्होंने भी बोला है, मुझे नहीं पता कि कौन क्या बोल रहा है, मतलब किसने ये र्यूमर्स फैलाई है। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये जो डिवोर्स का जो लोग मजाक बनाते हैं ना, ये भी अच्छा नहीं है। बिकॉज जो लोग डिवोर्स वाले सिचुएशन में आते हैं ना, वो भी शौक से नहीं आते, और उनके लिए भी सिचुएशन इजी नहीं होती। अगर वो कोई उस प्रोसेस में जा रहा है ना, तो बहुत ही मजबूरी में वो जा रहा है। कोई भी, मैं यही मानती हूँ कि कोई भी कपल नहीं चाहते कि डिवोर्स वाले रास्ते पे वो कदम रखें। बट बहुत बहुत ऐसी कोई मजबूरी रहती होगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम रहता होगा जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है। अदरवाइज़ कोई नहीं चाहता अपने घर गृहस्थी उजाड़ना। तो जिनका डिवोर्स भी हुआ है उनका मत मजाक उड़ाइए, क्योंकि ये सब बहुत शब्द छोटे हैं लेकिन इसके मायने बहुत बड़े होते हैं। डिवोर्स के बाद किसी का लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। चेंज क्या, लाइफ हेल हो जाता है। तो पता नहीं किस गंदी मानसिकता के लोग हैं जो इस टाइप की बातें करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आया। और बस आप रिलैक्स रहिए। आई नो आपके रिश्ते कैसे हैं, क्या हैं। सो दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।